नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा और अब आपको जो ये घटना आई हुई मैगजीन लेटेस्ट है। 1 सितंबर से 2024 से लेकर 15 सितंबर तक का आपका इसमें पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है और इसे हम पूरा कवर करेंगे इसी चैनल पे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसको देख लेंगे, ठीक है। जो वन लाइनर है, ठीक है, वन लाइनर है, उसको हम पूरा कवर कर लेंगे वीडियो में। और ऐसे करके आपको पूरी जो मैगजीन है ये पूरा ही आपको इसमें इस चैनल पे एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में पूरी मिलने वाली है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका 3 से 4 दिन में पूरा कर दूँ, और क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, आप जानते हैं एग्ज़ाम आ गया है, बस मैक्सिमम 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। आज आपकी 24 तारीख हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि 30 तारीख से पहले ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। और आप सब जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली जब UPPCC की बात हो तो वो फेवरेट मैगजीन है, सबसे फेवरेट मैगजीन है करंट अफेयर के नज़रिए से देखा जाए तो, और सभी की फेवरेट है। अगर आपके पास मैगजीन है तो आप मैगजीन लेके बैठेगा, नहीं है तो फिर आप वीडियो को देखेंगे अच्छे से और आपका पूरा कवर हो जाएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, वहाँ से आप ले लीजिएगा और PDF वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। एग्ज़ाम की दृष्टि देखते हुए काफ़ी पास आ गया है। और एक कारण था, अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी इस चैनल पे, थोड़ा हेल्थ इशू था, मौसम परिवर्तन है तो इस वजह से मैं थोड़ा हेल्थ से सही स्वस्थ नहीं था, तो इसलिए नहीं आ पाई थी। लेकिन अब आ पाइए, डेली वीडियो आने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, ठीक है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तो शिलान्यास किया है? तो ये आइजोल में किया है। आइजोल कहाँ पे है? तो आपका मिजोरम में आइजोल पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है? तो ये बैराम्बी सोलांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है बैराम्बी में। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेसवे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3 ट्रेनों को रवाना किया गया था। नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो ये IIT मद्रास था। कौन था? IIT मद्रास था। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो 7 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है IIT मद्रास ने, ठीक है। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने वाला भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन है? तो आदिवाणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। कौन है? आदिवाणी है। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो ABP मतलब ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरणों एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिल जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो कोहिमा है, विशाखापट्टनम है और भुवनेश्वर है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की थी? तो ये मोदी जी ने किया था। योजना की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो लाल किले से की गई थी। इस साल अभी हुआ है जो उसमें 15 अगस्त को, तो वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में PM विकसित भारत रोजगार की घोषणा की है। इस योजना के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवकों को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। 2 किस्तों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो ये लाल किला से की गई थी। इस मिशन में कितने वर्षों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अप्रोक्स
2035 तक, यानी कि 10 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन कर दिया है? तो ये रुद्रास्त्र, ठीक है, रुद्रास्त्र में कर दिया गया है, सबसे बड़ी मालगाड़ी है। ये आप पे देख सकते हैं, अगस्त की न्यूज़ है। तो ये ऐसे मतलब सैनिक ऑर्डर में दिया हुआ है ताकि जो रिसेंट के मंथ हैं उसमें जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए दिया हुआ है इसमें। रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर के रेडियस की है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए किसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो नागरिक सहभागिता मंच एवं एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए हैं? तो ये लगभग 3.53 करोड़ का पंजीकरण हो चुका है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि IEM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चौथी आदिवासी कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला यानी कि RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है, भुवनेश्वर, ध्यान रखेंगे। पहली और दूसरी एवं तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था? तो ये पहली का हुआ था बेंगलुरु में आपका, और दूसरे का भोपाल में, और तीसरे का देहरादून में हुआ था, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे खोजा गया है? तो ये राजस्थान में खोजा गया है, और राजस्थान में कहाँ पे? तो ये जैसलमेर में मिला है, ठीक है, जैसलमेर में मिला है। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये रतड़िया रेडी में स्थित है। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत में लाया गया है? तो ये 127 वर्ष के बाद भारत में ये आया है, ठीक है। पिपरिया निशानियों की खोज कब की गई थी? तो ये लगभग 1898 ईस्वी में हुई थी। इन मशीनरियों की खोज कहाँ पे की गई थी? तो पिपरहवा स्तूप, जो कि सिद्धार्थ नगर में मौजूद है, और ये यूपी में है, आप सब जानते हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह किसकी निशानियां हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी कि भगवान बौद्ध की निशानी है। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? तो ये कपिलवस्तु, ठीक है, प्राचीन कपिलवस्तु से संबंधित है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये जबलपुर में किया गया है। जबलपुर कहाँ पे है? तो MP में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया? तो ये भारत मंडपम में किया है, और भारत मंडपम आपका नई दिल्ली में मौजूद है। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 के संदर्भ में वर्षगांठ में किया गया था। 5 वर्ष पूरा हो रहे हैं, आप तो जानते हैं। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिराई महोत्सव को संबोधित किया? तो ये गंगाईकोंडा चोलपुरम में किया, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये राजेंद्र चोल, ठीक है, कौन? राजेंद्र चोल के सम्मान में जारी किया। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स यानी कि BLW ने हाल ही में किस श्रेणी में 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है? तो ये WAP-7, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि बनारस लोकोमोटिव 7। बनारस लोकोमोटिव 7 कितने हॉर्स पावर का है? तो ये 6000 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? ये भी चुनाव हुए हैं उपराष्ट्रपति के, वो हम अभी देखेंगे, करंट अफेयर में आगे है और काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो 21 जुलाई 2025 को दिया था। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया गया है। मोदी जी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो ये
पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ है। ठीक है। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में रखी गई। ठीक है, सॉरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो आपका ये इंदौर और सूरत। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे, पहले और सेकंड नंबर पे, पहले पे इंदौर है और दूसरे पे आपका सूरत आ जाता है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, तो नोएडा रहा है। ठीक है, नोएडा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला है, तो ये प्रयागराज को मिला है। ठीक है, प्रयागराज को मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है, तो मराठा सैन्य जो परिदृश्य है उसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं, तो 12 किले शामिल हैं। ठीक है, ये किले किन राज्यों में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो भी न्यूज़ है उससे आप जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे इसमें क्लियर हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलते रहे, और थोड़ा अच्छा लगता है सब्सक्राइब बेस्ट रहता है तो है ना, और दोस्तों से जरूर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू करने को मंजूरी दी गई है, तो 100 जिलों में। ठीक है, 100 जिलों में, ये जुलाई की ही खबर है। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया है, तो भारतीय उच्चायोगयानी को किया गया है जो कि सिंगापुर में है। श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, पंजाब ने और उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, पंजाब में अभी काफ़ी भीषण फ्लड आया है और ये भी न्यूज़ इसमें है, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। बाकी ये फ्लड वाला चैप्टर तो जीएस से संबंधित है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो देखेंगे आगे करंट अफेयर में। श्रेणी बी में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। किसी प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। किन जिलों में श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर को और रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को मिला है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये बदायूं में किया गया। बदायूं आपका यूपी में है। ठीक है, ये यूपी में कौन से राजकीय मेडिकल कॉलेज में किया गया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो इसमें आप इतना ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया है, तो भी काम चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के किन 4 सदस्यों को नामित किया है, तो उज्ज्वल और निकम को नामित किया है। ठीक है, किसको किया है, उज्ज्वल और निकम को। उसके बाद ये अधिवक्ता है। ठीक है, उज्ज्वल निकम अधिवक्ता है, ये पहले हो गए। मीनाक्षी जैन ये आपका दूसरे हो गए, ये इतिहासकार है। और तीसरे आपके हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। और चौथे आपके कौन हैं, सी सदानंद मास्टर हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है यानी कि सोशल वर्कर हैं। ठीक है, तो इन 4 लोगों को द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। ठीक है, कौन कौन है, उज्ज्वल निकम है, मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है और सी सदानंद मास्टर जी हैं। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई है, तो ये बिलासपुर में हुई है। बिलासपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ है, वही छत्तीसगढ़ जहाँ पे नक्सलवाद का बोलबाला रहता है। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो ये कब आयोजित करने की अनाउंसमेंट हुआ है, तो वर्ष 2027 में होने की बात की जा रही है। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी, तो ये आपका 2 चरणों में होगी। ठीक है, जनगणना भी होने जा रही है। ठीक है,
तो 2027 में बात चल रही होने की, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे ये 16वीं जनगणना है, ठीक है। 2011 में जो हुई थी ये आपका 15वीं थी, ठीक है। और अभी जो होगी ये 16वीं जनगणना होगी, ये ध्यान रखेंगे। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई थी? तो तलाश एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं आदिवासी छात्रों के लिए, ये तलाश पहल की शुरुआत हुई है। और तलाश का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्ट्रीम हब है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि तलाश का फुल फॉर्म पूछ सकता है। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया था? तो नैनू गुप्ता ने किया था, ठीक है। किसने किया था? नैनू गुप्ता ने किया था। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी गई है? तो बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35% की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये CSIR यानी कि IGIB दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई है? तो 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई है। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? तो ये राष्ट्रीय खेल नीति 2001 जो थी उसका ये स्थान लेने वाला है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है इसको मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेटा रैंकिंग जारी किया है? तो यूपी ने किया है। कहाँ किया है? यूपी ने किया है। वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो कौन सा है? जालौन जनपद था, ठीक है। जालौन का जो विकास खंड है रामपुरवा, ठीक है, जालौन में है। उसके बाद गाजीपुर में देवकली है। उसके बाद कुशीनगर का विष्णुपुरा और मिराजपुर का मडिहान पटेरा, ठीक है। तो ये 2 रहे हैं। QS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो 54 जो संस्थान हैं उनको स्थान मिला है QS वर्ल्ड रैंकिंग में। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान कौन सा है? तो 123वां है, ठीक है। और वो भी किसका है? IIT दिल्ली का है, ठीक है। किसका है? IIT दिल्ली का है, ठीक है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क जो कि हरियाणा में है, मानेसर, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, जो दिल्ली के आसपास NCR के लोग होंगे या हरियाणा के लोग वो जानते होंगे मानेसर कहाँ पे है? हरियाणा में है। देश के सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कि मानेसर हरियाणा में है, ठीक है। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। वही बिहार जहाँ कहते हैं आइए ना अपने बिहार, आइए ना बिहार में, वही इसी बिहार में लागू हुआ है, ठीक है। मोबाइल आधारित ई-वोटिंग सिस्टम, ठीक है। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई-वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश का पहला ई-वोटर मतदाता होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले मतदाता कौन है जो ई वोटर किया है? वो है विभा कुमारी हैं, ठीक है। और नगर पालिका पकड़ी दयाल की हैं और पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? पूर्वी चंपारण की हैं विभा कुमारी, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। पहले ई वोटर मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी बनी है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से संबंध रखती हैं। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये लाहौल स्पीति में हींग की खेती की फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पालमपुर में है, ठीक है, पालमपुर में आपका ये भी उत्तराखंड में पड़ता है पालमपुर, ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये बिहार में है, ठीक है, यानी कि बिहार में है, कितना है? ये है 1000 में से, 1000 में से कितना है? 891 है। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात नागालैंड में है, जो कि 1068 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है 1036 के साथ, उसके बाद लद्दाख 1027 और मेघालय आपका 972, फिर उसके बाद केरल का नंबर आता है, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो ये नागालैंड को ध्यान रखेंगे। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण का ये नया मोटो या फिर आदर्श वाक्य कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये 125वीं जो उनकी पुण्यतिथि है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में निजामाबाद में है, ठीक है, तेलंगाना के निजामाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की अनाउंसमेंट हुई है? तो ये आगरा में होगा, ठीक है, आगरा के सिकाना में, ठीक है, जो कि यूपी में है, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे, कहाँ पे होगा? आगरा में होगा। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये हैदराबाद में किया है, जो कि तेलंगाना में है। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उल्लास को, ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। त्रिपुरा के किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला थर्ड राज्य बन गया, यानी तीसरा राज्य बन गया है? तो वो आपका मिजोरम और गोवा है, ठीक है, मिजोरम और गोवा है। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की है? तो नॉर्मल सी बात है, उत्तराखंड में ही हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? तो ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक है, उनकी उसमें किया। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पे होती है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में होती है, ठीक है, और कहाँ पे? शिवगिरी मठ में होती है, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कोई कि शिवगिरी मठ कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन है? बिहार है, ठीक है, कौन है? बिहार है। जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो वो चिनाब ब्रिज है, ठीक है, चिनाब ब्रिज है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये उधमपुर का जो है, जो श्रीनगर से बारामूला लिंक को जोड़ता है। PM मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो वो कटरा और श्रीनगर, और श्रीनगर से कटरा, ठीक है। तो ये 2 ट्रेनें आपकी PM मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जो अंजी ब्रिज है, ठीक है, अंजी ब्रिज है, इसका किया है। कमेंट में बताएंगे अंजी ब्रिज कहाँ है। हाल ही में भारत में किन 2 वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये खींचल को और उदयपुर की जो है
ये जो उदयपुर में है, ठीक है, और दूसरा राजस्थान में है। खीचर, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेनार आपका राजस्थान में है और ये आपका उदयपुर में है खीचर। प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति को सेंटियागो पेना पॉलिशियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये पैराग्वे के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पैराग्वे के राष्ट्रपति थे। भारत के किस संगठन के लिए 2026 से लेकर 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSCO के लिए चुना गया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये न्यू शिलोंग में किया जा रहा है, जो कि टाउनशिप में है, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई है? तो ये कटरा के बीच, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और बांद्रा, जो कि मुंबई के बीच शुरू किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मेड मिलियन डे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? LIC ने बनाया है, ठीक है, LIC ने बनाया है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने बनाया गया है मेड मिलियन डे। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में लगभग उन्होंने सबसे अधिक पॉलिसियाँ जारी की हैं, लगभग 5,88,107 पॉलिसियों को जारी करके ये मेड मिलियन डे का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, ठीक है। भारत की अपनी पहली तरह की स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नया नाम क्या है? तो ये भारत जेन है, ठीक है, क्या है? भारत जेन है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 300वीं जयंती मनाई गई थी। मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये घटमपुर ताप विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। घटमपुर ताप परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है, यूपी के कानपुर में है, नगर में है, ठीक है, कानपुर नगर में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रखेंगे। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कानपुर में है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये मोदी जी ने किया। यह समिट कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई है? तो ये गीता सामेत बन गई है, ठीक है, गीता समोता, ठीक है, गीता समोता बन गई है। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये 1200 कर दिया है, ठीक है, 1200 कर दिया गया है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय की थीम क्या थी? तो विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, ये इसकी थीम थी। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम है। सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है? तो ये म्यूनिश इंडिया लिमिटेड को मिला है, ठीक है, त्रिरत्न का दर्जा, मिनी रत्न का दर्जा, माफ करिए, मिनी रत्न का दर्जा। MIL यानी कि आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, ठीक है, IGL, ठीक है, इनको मिला है। एक कंपनियाँ हैं, 3 उद्यम कंपनियाँ जो हैं। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये दीव जिला बन गया, ठीक है, जो दीव है ये पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया भारत का। मार्च 2025 में भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार
किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2397 मिली है। इसके बाद आपका बिहार आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो टॉप 3 को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे बिहार है, और थर्ड पे पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद क्रम से हाँ, ये यहाँ पे है भी। ठीक है, तो बिहार में ये देखिए यहाँ पे 2220 मिली है, और पश्चिम बंगाल में आपका 815 मिली है। ठीक है, 815 मिली है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला OCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ पे स्थित है? तो USA में है। USA के शिकागो में ये स्थित है, मुख्य हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस जो भी है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया था? तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको चलाया था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद विरोध के चलते। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ठीक है, ये मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, गया का नाम गया जी कर दिया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया था। किसने किया था? अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। किस में किया गया? छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधारित रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो जो 23 सितंबर होगा उस पर आपका आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, यानी कि जो कल बीत गया है। ठीक है, कल नहीं परसों। ठीक है, आज 25 सितंबर है। हाँ ठीक है, आज 25 सितंबर है, और जो 23 सितंबर गया है इसमें प्रतिवर्ष आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित हुआ है? तो ये इंदौर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर को यहाँ पे भीख मांगने वाली अब इसमें नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ईटा यानी कि जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 6वीं इकाई है। ठीक है, 6th इकाई है। यह इकाई किसका संयुक्त उद्यम है? तो ये HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? तो रंगाचेरा बन गया है। ठीक है, रंगाचेरा बन गया है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो ये द्रव्यरत्न करिघट्टू एवं द्रव्यरत्न मकरनिघट्टू, इन दोनों को किया गया है। द्रव्यरत्न करिघट्टू के लेखक कौन थे? तो ये मुरुगल पंडित थे। और जो द्रव्य नामक करिघट्टू हैं इसके विद्वान द्वारा रचित है, तो ये भीष्म वेद के द्वारा रचित है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, नई गणना सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। गुजरात बन गया है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 2340.62 किलोमीटर की है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन स्थापित शहर स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में मतलब स्थापित करने की बात चल रही है, हो गई है लगभग। ठीक है,
और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर राज्य पूछा गया है और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। ठीक है, राज्य में आपका गुजरात आ जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश में दमन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा जब भी पूछा जाएगा। इस शहर का नाम क्या है? किस शहर का नाम है? ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, किसका नाम क्या है? क्रिएटर लैंड। ठीक है, क्या है? क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्रकलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष को किसे चुना गया है? तो ये संजय जायसवाल को किया गया है, जो कि बीजेपी से हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का अध्यक्ष कौन है? तो बैजयंत पांडा है, जो कि ये भी बीजेपी से है। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन बना है? तो ये विजयम बना है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। ठीक है, विझिजम। ठीक है, विझिजम बना है। विझिजम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में है। सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ करने वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो ये आर्मी हॉस्पिटल में क्या है? ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अमरावती में किया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अमरावती में किया जाएगा। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो JD वेंस है, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोदी मिमेटा म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मोतिहारी में किया गया है। ठीक है, मोतिहारी कहाँ पे है? आप सब जानते हैं, बिहार में है। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और अनंतनाग कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। कोयला खनन हेतु पोस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन सा बना है? तो ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बन चुका है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको नियुक्त किया गया है। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये नाट्यशास्त्रम और भागवत गीता को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाएं हैं, पांडुलिपि हैं, इनको शामिल कर लिया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। किसको? नाट्यशास्त्र को और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल कर लिया गया है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो ये UK ने किया। UK से मतलब है उत्तराखंड ने किया। किस शहर ने सैनिटरी एवं बायो मेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण और संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो ये कटार शहर ने किया है, जो कि सतारा में पड़ता है, और सतारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र विस्तारित किया है? तो ये 21। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 21 जो प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग प्रदान किया गया है लेटेस्ट में। और इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में GI टैग प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो जो काशी वाला क्षेत्र है, जो प्रयागराज वाला, वो GI हब बन चुका है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये शहनाई, तबला, ठंडही, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भीटी चित्र, चिरई गांव करौदा और धातु ढलाई शिल्प को GI टैग मिला है। बनारस कैसे? किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायत को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है? तो
तो ये गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें हैं, इनको फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो तेलंगाना है, ठीक है। इसमें 270 ग्राम पंचायतें हैं। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014 से 15 के 1918 से बढ़कर 2023 में कितना हो गया है? तो ये 930 हो गया है, ठीक है, 930 हो गया है, यानी कि विकास हुआ है। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बनारस में बनेगा, ठीक है, बनारस में बनेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ये सूरत में की, कहाँ पे है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषण की शुरुआत की? तो पंजाब, ठीक है। यहाँ पर सांकेतिक भाषण यानी कि साइन लैंग्वेज का बातचीत करने का शुरुआत किया। भारत का पहला PPP यानी कि मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिचौली में स्थापित किया जा रहा है। बिचौली कहाँ पे है? इंदौर में है, ठीक है। बिचौली हस्ती कहाँ पे? इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो ये मॉरिशस को दिया गया है, ठीक है, मॉरिशस ने दिया है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे हुआ है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय की शुरुआत है? तो ये कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की शुरुआत है। स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो ये इनलैंड मैंग्रोव जो गुंडरी स्थल जो कच्छ में है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में, उसको जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है, जो कि 32.78 हेक्टेयर का है। विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र 52 फीट का कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तपोवन में आश्रम में किया गया है, जो कि प्रयागराज में है, ठीक है, तपोवन आश्रम में है जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पे स्थापित हुआ है 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो ये 16 जनवरी को हर साल लोकपाल दिवस मनाने की मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया है, जो कि उड़ीसा में है, पहली बार हुआ है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे किसने भाग लिया? तो क्रिस्टल कर्ला कांगुलू ने लिया, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया गया है? तो ये पदामा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, जो कि दार्जिलिंग में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नए रेलवे जोन का पूर्ण व्यापी मंजूरी दी गई है, तो साउथ कोस्ट रेलवे को दिया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है? प्रभावो सुबियांतो, ठीक है, प्रभावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चैट बोट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंभ सहायक, ठीक है, कुंभ सहायक AI चैट बॉट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंगी लोगों को दर्शाया गया है? तो ये पौराणिक ग्रंथ समुद्र मंथन से निकले अमृत के कलश को दर्शाता है, ठीक है। क्या पूछा है? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन हुआ प्रयागराज में महाकुंभ का, उसमें लिए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है? ठीक है, तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले जो अमृत कलश है उसको दर्शाया गया है। लोगों का डिजाइन में क्या क्या शामिल था? तो अक्षय वट था, एक मंदिर था, एक दृष्टि था, एक कलश था और भगवान हनुमान की तस्वीर थी, ठीक है। तो जो कुंभ का डिजाइन था उसमें अक्षय वट, एक मंदिर, एक दृष्टा और एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर थी, ठीक है। तो
तो ऐसा कुछ था। और हमने राष्ट्रीय प्रदेश कर लिया है पूरा। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय की, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय कवर होगा, ठीक है। ऐसे करके आपके सारे इसमें पूरी बुक कवर करने वाले हैं। तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ एक ऑप्शन होता है हाइप का, तो हाइप भी दे दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।